तो चलिए, स्वागत है वापिस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो सवेरे भी मैंने आपको खुलते ही पुट में खरीदारी की राय दी थी, तो उसी मुताबिक एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बैंक निफ्टी में भी नजर आया। और उसी के साथ साथ निफ्टी अगर देखें तो पूरे दिन भर एक रेंज में ही हमें काम करती हुई नजर आई। तो उसी मुताबिक मैंने दोपहर के सेशन में क्लाइंट्स को एक स्ट्रेडल पोजीशन बनाने की राय दी। 25,000 का कॉल और पुट करीबन 95 के आसपास बिकवाली की सलाह दी। और उसी मुताबिक जीरो के टारगेट थे, तो हमें अच्छा खासा करीबन जीरो प्रीमियम होते हुए नजर आया। तो ओवरऑल देखे तो आज इंडाइसिस थोड़ा सा दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे। एक तरफ अगर हम देखें तो निफ्टी एक साइडवेज से नीचे ही रुझान दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ बैंक निफ्टी एग्रेसिवली ऊपर भाग रहा था। और उसमें सबसे अच्छा खासा योगदान कोटक बैंक की ओर से हमें देखने को मिला। तो कोटक बैंक से अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन आज बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने में था। उसी के साथ साथ अगर हम टॉप गेनर्स पे नजर डालें तो कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, बीएल और इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा तेजी का माहौल था। तो दूसरी तरफ लूजर्स में सिप्ला, टेक्केम, ट्रेंड, सन फार्मा, इन्फी, इनमें ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंडिया विक्स में करीबन 4.5% की गिरावट हमें ऊपरी स्तर से मिल रही है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। आज देखते हैं एफआईज और डीआईज की ओर से कैश में कितने फिगर्स आते हैं बाइंग के। साथ ही साथ अगर हम आज यूएस के बाजार पे भी नजर रहेगी, वहां पे कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हमें। तो चलिए एक बार हम चार्ट के ऊपर भी नजर डालते हैं। ओवरऑल इंडाइसिस में हमें क्या लग रहा है, जैसे कि आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो एक चैनल में ये फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए हमें नजर आ रहा है। और इस चैनल में करीबन हमें ऊपरी स्तर पे 25,000 ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल लग रहा है। 25,200 के ऊपर जब तक निफ्टी अभी क्रॉस करके सस्टेन नहीं होती, तब तक हम इसमें खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। निचले स्तर पे 24,700 एक सपोर्ट एरिया है। अगर 24,700 ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हम इसमें वापस एक बार बिक वाली कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी का भी देखें चार्ट, तो बैंक निफ्टी में भी हमें ओवरऑल आज बैंक निफ्टी एक तरफा ऊपर रैली देते हुए हमें देखने को मिला। खुलते ही हमें एक गैप अप होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और उसी के साथ साथ एक अच्छा खासा वन वे रैली करीबन 51,700 से 51,800 के रेंज में ये जाते हुए हमें देखा। तो देखते कल वापिस अगर ये करीबन 51,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें 52,000 तक के लेवल हमें एक बार जरूर टेस्ट करते हुए मिल सकता है। नीचे अगर ये 51 करीबन 51,200 इस रेंज के नीचे ये ब्रेकडाउन देता है तो वापिस 50,900 और 50,900 के नीचे हम इसमें एग्रेसिवली भी क्वाली करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट करीबन 50,300 से 50,200 के देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखे तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। लगातार हम देख रहे पिछले 4 दिन से मार्केट जरूर गैप अप खुलता है, ऊपर जाने का प्रयास भी करता है, पर जैसे जैसे दिन नजदीक आता है वैसे वैसे इंडाइसिस में हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडाइसिस की ओर से कैसे परफॉर्मेंस दिखता है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें आज तो एचडीएफसी बैंक का अच्छा खासा योगदान था। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड ये पूरी कोशिश कर रहे थे बैंक निफ्टी को ऊपर लाने में। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लास्ट आज में आईटी पैक में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ ही साथ एचयूएल, रिलायंस इनमें भी ऊपरी स्तर से एक दबाव हमें देखने को मिला। इसी की वजह से हमें निफ्टी में थोड़ा सा एक रेंज में ही पूरे दिन भर हमें काम करने को दिखा। तो आज पूरा देखा जाए तो ऑप्शन सेलर का ही दिन था। दोनों तरफ के प्रीमियम कॉल और पुट के खाते हुए हमें नजर आए। तो देखते कल वापिस सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो कल सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर हम देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर ओआई डेटा देखें तो ओआई डेटा में जैसे बैंक निफ्टी का ओआई डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। करीबन 51,500 पे अच्छी खासी कॉल और पुट राइटिंग बनी है और निचले स्तर पे करीबन 51,000 पे एक अच्छे खासे पुट राइटर बैठे।
और ऊपरी स्तर पे 52,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटिंग बनी है। तो करीबन ये 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी अपना थोड़ा सा समय बिता रहा है और बीच में एक अच्छी खासी स्ट्रेडल पोजीशन बना के कॉल और पुट राइटर अपनी पोजीशन बना के बैठे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अगर 51,000 ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम एग्रेसिवली बिकवाली करेंगे और ऊपरी स्तर पे 52,000 ये लेवल क्रॉस करता है तो एग्रेसिवली खरीदारी करके काम करेंगे। इस बीच के रेंज में हल्के फुल्के ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे मिलते हैं तो जरूर 50 से 60 पॉइंट प्रीमियम में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी का ओआई डेटा देखें तो निफ्टी के ओआई डेटा में हमें भी वही सेम जैसे कि बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर पे अच्छी खासी पुट राइटिंग और नीचे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, तो दोनों तरफ करीबन 25,000 यहाँ पे इक्वल मात्रा में कॉल और पुट राइटर पोजीशन शॉर्ट करके बैठे। तो देखते 25,000 एक राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल जोन भी है। तो आने वाले दिनों में अगर 25,000 ये लेवल सस्टेन होते तो हम इसमें खरीद कर काम करेंगे। अगर 24,900 के नीचे बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है तो जरूर हम इसमें एक बार बेच कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ देखते ओवरऑल कल सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में जैसे कि आपको आई डेटा में दिख रहा है करीबन 82,000 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और नीचे अगर देखें तो 81,500 और 81,000 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो कल हमारी नजर सेंसेक्स में करीबन 81,500 ये लेवल पे होगा, क्योंकि अगर 81,500 इन स्तर को सेंसेक्स नीचे ब्रेक डाउन देता है तो एक बार जरूर ये 81,000 के लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और ऊपरी स्तर पे अगर 82,000 इस रेंज में सेंसेक्स आता है तो जरूर यहाँ पर हम एक बार बिकवाली का ही मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड सेल ऑन राइज का ये मार्केट में, साथ ही साथ ढेर सा मार्केट में आईपीओ भी लॉन्च हो चुके हैं जैसे कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ मार्केट में परसों उतर चुका है। तो उसके बारे में भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक शेयर की है, तो जरूर आप जाके चेक कर सकते हो उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों इंडाइसिस का एक हल्का सा सेल ऑन राइज का ही है। तो मिलते कल वापिस सवेरे लाइव सेशन में यूट्यूब पे 8:30 बजे से 10 बजे तक। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो देखते कल मार्केट कैसे ओपन होते हैं। साथ ही साथ आज यूएस की मार्केट की ओर से कैसे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है वो भी मायने रखता है। तो चलिए ओवरऑल क्लोजिंग सेशन का हमारा यही व्यू था। कल वापिस मिलते हैं। धन्यवाद।